नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहं खं ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद 36वें अध्याय के 10वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। शं नो वातः पवतां शं नः तपतु सूर्यः शं नः कनिकृदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। कल्याण शांति पावनता को वह बात प्रदान करे हमको। कल्याण हेतु तप करे सूर्य, कल्याण हेतु हैं व्याप्त देव। पर्जन्य करें वर्षा स्वामी। आइए इस मंत्र की चर्चा करेंगे हम लोग। पिछले मंत्र में भी, इसमें और आगे भी ये सूक्त हमारा शांत सूक्त है, कल्याण सूक्त है। इसमें यही कामना की गई है कि प्रकृति की विविध शक्तियां अथवा परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए, स्तुति करते हुए कामना की गई है। ये विविध प्राकृतिक शक्तियां, देव शक्तियां हमारा कल्याण करें, हमें शांति प्रदान करें। ये सम अर्थात कल्याणकारी, सुखद सम धातु है। कल्याण होना, शांत होना, सुख होना आदि अर्थ हैं। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है। नो हमें, हमारे लिए, पवताम वो पवने धातु है, पवित्र करे। वातः वात धातु का अर्थ भी सुखी होना, सेवा करना। वा गत्यर्थक धातु है। तो जो हमारी प्रगतिशीलता है वो हमें धारण करना होता है। और वात का अर्थ सुखी होना, सेवा करना, जाना, तो जानना पाना भी है। तो इसका अर्थ हुआ, वाता का अर्थ हुआ जो सुखी है, सुखी करने वाला है, सेवा करने वाला है। इस धातु में ये दोनों अर्थ हमें बता रहे हैं कि हम सुखी तो होना चाहते हैं, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि हम सेवा भी करें। यदि हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है, दूसरों को सुख देने की भावना नहीं है, तो हमें अपने लिए सुख पाने की कामना पूरी होने की आशा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा से जब हम ये कामना करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, तो उसमें ये भाव निहित होता है कि हम दूसरों की सेवा करेंगे जिससे उन्हें भी सुख प्राप्त हो। वाता शब्द में ये संकेत निहित है। तो जो वात है ये परमात्मा का एक नाम, एक स्वरूप भी है। जैसा कि वेद में उसको विभिन्न गुणों से हम लोग स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। तो वात स्वरूप परमात्मा अर्थात सुख देने वाला परमात्मा, सेवा भाव वाला परमात्मा, तो सेवा भाव हमें अपने भीतर जगाना है। उसने तो बहुत सेवा कर दी, संपूर्ण सृष्टि इतनी बड़ी हमारे लिए बना दी। तो
हमने कहा समनो वातः पवताम, वह वात सुख स्वरूप परमात्मा हमारा कल्याण करे, हमें पवताम पवित्र करे, दोष दुर्गुणों से मुक्त करे। सम नः तपतु सूर्य, नः हमारे लिए सम सुखकारक हो, कल्याणकारी हो, तपतु तपे, कौन? सूर्य, सूर्य, सूर्य है वह हमारे लिए तपे। बहुत साधारण अर्थ में देखें तो जो सूर्य हम जहां से देखते हैं एक प्राकृतिक पिंड है, जिससे हम सबको प्रकाश प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे जीवन का आधार है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी को जो भी ऊर्जा, प्रकाश, चेतना प्राप्त हो रही है उसका आधार सूर्य है। ये भौतिक सूर्य जो हमको दिखता है, वेद इस सूर्य को नकार तो नहीं सकता, परंतु इसका भाव इससे कुछ बड़ा नहीं होता। सूर्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? सु धातु से ही सूर्य बनेगा, सुर धातु से सूर्य बनेगा। दोनों का सृजन और ऐश्वर्य होता है। जो सृजनशील है ऐश्वर्यवान है, तो जो सृजनशील है वही ऐश्वर्यवान है। जो सृजन नहीं करता, कुछ बनाता नहीं, बिगाड़ता है, उस पर ऐश्वर्य होना तो नहीं चाहिए। परमात्मा की व्यवस्था में उसके पास ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए। सृजनशीलता और ऐश्वर्य एक ही धातु में, उसी से सूर्य बना। ये सूर्य तप रहा है, इससे हमें प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त हो। जो सृजनशील ऐश्वर्यवान परमात्मा है या उसके उपासक हैं, वे इसीलिए तपते हैं कि दूसरों को प्रकाश मिले, ऊर्जा मिले, सुख मिले, कल्याण हो। समना तप सूर्य, हमारे कल्याण के लिए ये सूर्य तपता। तो यहाँ पर समझने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में, एक प्रतीक उदाहरण के रूप में तो इस भौतिक सूर्य को ग्रहण कर सकते हैं कि जैसे यह सूर्य तप रहा है, उसका ताप अत्यधिक है, उसके निकट तो कोई जा नहीं सकता। ये पूरी पृथ्वी भी उसके निकट जाए किसी रूप में, माने कल्पना करें तो उस तक पहुंचने के बहुत पहले ही ये पृथ्वी भी भस्म हो जाएगी। सूर्य की तरह ये भी तपने लगेगी, उसका भाग बन जाएगी, उसका अंश बन जाएगी। उसका ताप इतना अधिक है तो वो इतना तपता है जिससे उसके सौरमंडल के जो ग्रह उपग्रह हैं उनको प्रकाश मिले, ऊर्जा मिले। तो जो सृजनशील हैं, ऐश्वर्यवान हैं, उनको तपना पड़ता है, जिससे उनके आसपास के लोग, विशेष रूप से जो उनके आश्रित हैं, उनके सौरमंडल के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। ये सौर परिवार है, सौरमंडल है। इस परिवार में जो ग्रह उपग्रह हैं उन सबको प्रकाश ऊर्जा देने का दायित्व इस सूर्य पर है। तो जिनके अंदर ये सृजनशीलता ऐश्वर्य है, उनका ये दायित्व है कि जो उनका परिवार है छोटा सा ही, उनको प्रकाश ऊर्जा, पोषण, सृजन, जीवन मिलता रहे। तो एक भौतिक अर्थ में हमने देखा, ये जो भौतिक सूर्य है हमें दिखता है, उससे प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। दूसरा इसका आधिदैविक अर्थ कहें या सामाजिक अर्थ कहें, इन गुणों से युक्त जो लोग हैं समाज में, जो सृजनशील हैं, समाज के लिए तपते हैं, स्वयं परिश्रम करते हैं, कष्ट उठाते हैं, ताप उठाते हैं, ताप सहते हैं, जिससे लोगों को सुख मिले, उनका भला हो, वे सूर्य की तरह इस समाज में चमकते हैं। चमकना चाहिए, उनका हमें इतना सम्मान करना चाहिए। उनके तेज, उनके ऊर्जा को सम्मान देते हुए हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और आध्यात्मिक अर्थ में
यह सूर्य उस परमात्मा के लिए गुण है। ये सारे गुण जो उस सूर्य में हैं, हम में होने चाहिए, जो हम कामना अपेक्षा करते हैं, ये सारे गुण उस परमात्मा में तो हैं ही। तो हम परमात्मा के गुणों का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रकृति में उन गुणों को देखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और स्वयं वैसा बनने का प्रयास करते हैं। यही वैदिक उपासना है, यही वेद के स्वाध्याय चिंतन का उद्देश्य भी है और यही उसकी फल प्राप्ति की है। सम नः कनिकृत देवा, न हमारे लिए सम कल्याणकारी सुखद हो देवा, देव जिनमें दिव्यता है, दिव्य गुण हैं, जो चमकते हैं, प्रकाशमान हैं, वे देव कहलाते हैं। वो प्रकृति की शक्तियां हैं, सूर्य आदि भी देव कहे गए हैं। जिन मनुष्यों में दिव्यता है, विद्या का प्रकाश है, सद्गुणों का प्रकाश है, उनको भी हमने देव कहा है। उनसे अपेक्षा है कनिकृत, इसके अर्थ हैं व्याप्त हों, प्रकाश करें, गतिमान। तो गति, व्याप्ति और प्रकाश, इसके 3 अर्थ हम लोगों ने किए। कन धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, गति करना, व्याप्त होना। तो ये प्रकाश, गति और व्याप्ति, कनिकृत में हम ये अर्थ ले सकते हैं। तो समनः कनिकृत देवा, जो देव है, इसमें दिव्यता है। तो हम मानते हैं कि देव, परम देव तो परमात्मा ही है। जो भी इस तरह के शब्द आते हैं, अंततः परम संबोधन तो उस परमात्मा पर ही जाता है। ये स्तुति उस परमात्मा के लिए ही होती है, परंतु वेद की शैली है, हम प्रकृति और समाज को भी उन गुणों से आभूषित देखते रहते हैं, अनुभव करते हैं, वैसा बनने और बनाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो देव परमात्मा है, वह हमारे लिए सुखद हो, कल्याणकारी हो, प्रकाशमान हो, वो हमें प्रगति प्रदान करे, व्यापक बनाए, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है ही। हमें भी वैसा होना है। परजन्यो अभिवर्षति, परजन्य अभिता, सब ओर से वर्षा करें। ये परजन्य क्या? परजन्यो, प्रिय धातु का अर्थ हुआ पूर्ण करना, भरना, पूर्ण कर देना, एक ही बात है। जन का अर्थ है उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। तो हमने कहा परजन्यो, यदि 2 धातु में अलग अलग लें तो सामान्यतः परजन्य हम बादलों को कहते हैं। वो पूरी पृथ्वी को जल से पूर्ण करते हैं, अभिसिंचन करते हैं, जिससे हमारी कृषि होती है। कृषि उपज के लिए, खाद्यान्न के लिए हम वर्षा पर निर्भर हैं, बादलों पर निर्भर हैं, उन्हें हम परजन्य कहते हैं। तो ये बादल हैं जो परजन्य हैं, जो बादलों की तरह हम सब की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। वो परमात्मा, उसके उपासक, समाज के अग्रणी लोग ऐसे ही हमारे ऊपर सुखों की वर्षा करें, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करें। अपने सामर्थ्य भर हम भी समाज की आवश्यकताओं को इसी प्रकार पूर्ण करते रहें। यह इस मंत्र का भाव है, हमने समझा। इधर चर्चा में कुछ प्रश्न आए हैं और ये कहा गया कि उन प्रश्नों पर कुछ चर्चा कर दी जाए। हमारे कुछ मित्रों ने पूछा है
कि अन्य मतावलंबी या अपने में भी जो नहीं जानते हैं, वे जानना चाहते हैं। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म का आदि मूल विचार तो वेद है, ये तो स्पष्ट है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, विचार, प्रेरणा, विधि विधान तो हमें वेद बता देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक सहज मानव मन यह भी जानना चाहता है किसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई। इतिहास के विषय में भी जानकारी अपेक्षित होती है। एक मित्र ने सहज भाव से पूछा है कि भाई इसकी जानकारी वेद में कैसे मिलेगी। हमने उन्हें बताया कि वेद में तो इतिहास नहीं है, वेद सर्वकालिक सत्य हैं, शाश्वत प्राकृतिक सत्यों का वर्णन करते हैं। वेद में कोई इतिहास नहीं, किसी में, इस संपूर्ण वेद में किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं है, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, अन्यथा वेद सीमित हो जाएगा। वेद को भी परमात्मा की तरह अनादि माना गया है, इसका कोई आदि नहीं। सृष्टि के प्रारंभ से वेद हमें उपलब्ध होते हैं। भावना तो यहां तक है, आस्था तो यहां तक है कि सृष्टि के समाप्त होने पर, प्रलय के बाद भी वेद सुरक्षित रहते हैं। नई सृष्टि होने पर पुनः ये वेद ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो भी नई सृष्टि होती है उस समाज को प्राप्त हो जाते हैं। वेद शाश्वत हैं, वेद परमात्मा में निहित रहते हैं। कह सकते हैं ये आस्था है, हाँ ये आस्था है। इसका प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, ये हमारी भावना है, आस्था है। आप न चाहें तो न माने, ये आपकी इच्छा है। जिस प्रमाण नहीं है तो उसे मानने के लिए आप बाध्य नहीं। इससे हमारी व्यवस्था में कोई अंतर भी नहीं पड़ता, कोई व्यवस्था इससे बिगड़ती भी नहीं है। परंतु इस भावना का अर्थ समझे, ऐसा हम किस रूप में कह रहे हैं? क्योंकि वेद शाश्वत सत्यों का वर्णन करता है, प्राकृतिक सत्यों का वर्णन करता है। जैसा कि हमने इसी मंत्र में चर्चा की, तपत सूर्य, ये सूर्य जो तप रहा है ये शाश्वत सत्य है। क्या ये सत्य कभी नष्ट होगा? नहीं होगा। जो प्राकृतिक सत्य है, जो गति के नियम हैं, ऊर्जा के नियम हैं, सृजन के नियम हैं, ये प्राकृतिक नियम जिसे वेद में ऋत कहा गया है, सृष्टि संचालन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये कभी नहीं बदलते, ये कभी नष्ट नहीं होते। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, पृथ्वी और सूर्य का जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। एक दिन ये पृथ्वी भी समाप्त होगी, एक दिन यह सूर्य भी मरेगा। अनेक सूर्य जन्म लेते हैं, अनेक सूर्य मरते हैं। जैसे समाज में मनुष्य जन्म लेते और मरते हैं, परमात्मा के इस अनंत विराट सृष्टि में अनेक सूर्य जन्मते और मरते रहते। परंतु जो शाश्वत नियम हैं, जिन नियमों के तहत सूर्य का जन्म होता है, उसका जीवन कार्य व्यापार चलता है, जिन नियमों के तहत सूर्य की मृत्यु होती है, वे नियम नहीं मरते, वे नियम सदा एक से रहते हैं। क्योंकि वेद उन्हीं नियमों का वर्णन करता है, अतः वे नियम शाश्वत हैं। इस अर्थ में वेद शाश्वत है। वेद की यह पुस्तक भौतिक रूप में जो हमारे समक्ष है, यह शाश्वत नहीं है। यह भौतिक पुस्तक तो नष्ट हो जाएगी कुछ ही वर्षों में, परंतु इस पुस्तक में जो बात कही गई है, जो विचार व्यक्त किए गए हैं, जो सृष्टि के नियम बताए गए हैं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। इस अर्थ में वेद शाश्वत है। तो हमारी भावना के अनुसार और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वेद प्राकृतिक सत्यों का वर्णन कर रहे हैं,
ये शाश्वत हैं, ये अनादि हैं, ये अनंत हैं। परंतु भौतिक रूप में, इन शब्दों के रूप में, इन रचनाओं के रूप में वेद हमें कब और कैसे प्राप्त हुए, ये प्रश्न तो अभी भी है। जो उचित है इसका उत्तर हमें देना चाहिए, हम देंगे। इसे यूं समझ लें, यदि वेद के नियम इस प्रकार शाश्वत हैं, जो सृष्टि और प्रलय के बाद भी रहते हैं, तो यूं समझ लें कि इस वर्तमान सृष्टि में या इस पृथ्वी पर मानव के उदय के बाद वेद हमें कब कहां कैसे प्राप्त हुए, इस रूप में तो हमें जानने का अधिकार है, जानना चाहिए। ये तो बड़ी सैद्धांतिक आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि भाई वेद में जो बातें बताई गई हैं वो शाश्वत हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जनसामान्य जानना चाहता है कि एक पुस्तक के रूप में, इन रचनाओं के रूप में, इन शब्दों, इन मंत्रों के रूप में ये वेद हमें कब कैसे किससे प्राप्त हुए। तो हमारी जो वैदिक परंपरा कहती है, मानती है, हम सबके आदि पितामह ब्रह्मा जी। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, महान। तो वो ब्रह्म जो है वो परमात्मा भी है, वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, इसलिए उसे हम ब्रह्म कहते हैं। उसका वो जो आदि उपासक है, हमारे समाज में मनुष्य जाति की उत्पत्ति में जो प्रथम व्यक्ति हुआ, जिसने अपनी प्रखर तेज उपासना तपस्या से इस वेद को प्राप्त किया, इस वेद की विद्या को, इस जानकारी को प्राप्त किया और हमारे समाज को उपलब्ध कराया, उस व्यक्ति का नाम भी ब्रह्म। उस ब्रह्म परमात्मा से इस शब्द ब्रह्म वेद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा उसका नाम इसलिए भी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। आज भी जब चतुर्वेद पारायण होगा, वैदिक सम्मेलन होगा, यजन होगा, तो उसका जो प्रमुख होता है, उस आयोजन का, उस समारोह का, उस कार्यक्रम, उस सम्मेलन का जो प्रमुख होता है, उस पद को ब्रह्मा कहते हैं। उस सम्मेलन का जो प्रमुख बनाया जाएगा, जो उसकी अध्यक्षता करेगा, उसे ब्रह्मा का पद दिया जाता है। इस यजन के, इस आयोजन के ब्रह्मा आज आप, हम में से ही कोई चुना जाएगा तो उस आयोजन का ब्रह्मा होगा। इसलिए क्योंकि उस ब्रह्मा से ही तो हमें ये वेद मिला है, इसलिए वैदिक आयोजनों का प्रमुख जो होता है उसे ब्रह्मा का पद दिया जाता है। अब ये ब्रह्मा जी कब और कहां हैं? हमने जान लिया कि हमारे आज पितामह ब्रह्मा जी हैं। हम सुनते भी आए हैं कि भाई पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा से पहले कौन था नहीं पता। अब कोई कहे ब्रह्मा जी के माता पिता का नाम बताओ, नहीं पता, हम स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई वो तो आदि पुरुष हैं, आदि हैं, अजन्मा है, जो भी कहें। यूं कहें कि विकास के क्रम में जो प्रथम चेतन मनुष्य, जो पशुओं से अलग था, विचारशील था, उसने अपने साधना चिंतन से वेद को प्राप्त किया, उसका नाम ब्रह्मा था। उसके पहले के इतिहास की हमें जानकारी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि उसके पहले कौन इतिहास लिखता, कौन याद करता। तो जो प्राचीनतम नाम हमें उपलब्ध है, जहां से यह सृजन हमारा वैदिक संस्कृत चलता है, उस पुरुष का नाम ब्रह्मा, उस व्यक्ति का नाम ब्रह्मा है। हम व्यवहार में देखते हैं कि ब्रह्मा जी का जो चित्र बनाया जाता है उसमें 4 मुख बनाए जाते हैं। ये 4 मुख क्यों बनाए जाते हैं? क्या किसी मनुष्य के 4 मुख हो सकते हैं? नहीं हो सकते। प्राचीन काल में लेखन आदि की इतनी सुविधाएं नहीं थी। चित्रों के माध्यम से अपनी बात को लोग व्यक्त करते थे, उसे चित्रलिपि कहते थे। हजारों वर्ष प्राचीन गुफाओं में एक चित्रलिपि मिली है। शब्दों को अक्षरों से नहीं लिखा जा पाता था, तब तक वर्णमाला का विकास नहीं हुआ था। तब लोग चित्रों के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करते थे। घर कहना है तो घर का आकार बना दिया,
घर लिख नहीं सकते, वर्णमाला नहीं थी, इसका विकास बाद में हुआ। तो एक मनुष्य का चित्र बनाया, कोई भी मनुष्य हो गया। हम किसी विशेष मनुष्य को बताना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीजें जोड़ दी, समझने वालों ने समझ ली, ना समझ जो आज भी ना समझ हैं वो खोजते रहे कि भाई एक मनुष्य के 4 सिर कैसे हो गए, कभी नहीं थे, हो भी नहीं सकते। चूंकि ब्रह्मा जी ने 4 वेद हमको दिए, उनके माध्यम से 4 वेद हमको प्राप्त हुए, तो हम एक मनुष्य का चित्र बनाते हैं, उसके 4 मुख बना देते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये व्यक्ति ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मुखमंडल कैसा था, किसी चित्रकार ने वो चित्र नहीं बनाया। जैसे हम आपके चित्र देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये चित्र इस व्यक्ति का है, मुखाकृत से पहचान लेते हैं, तो ऐसे चित्र ब्रह्मा जी या किसी भी अन्य व्यक्ति का उपलब्ध नहीं है। उन ब्रह्मा जी का मुखमंडल हमसे आपसे किससे मिलता जुलता था ये नहीं हम कह सकते हैं, इसका कोई प्रमाण जानकारी नहीं है हमारे पास। तो एक सामान्य मनुष्य का कोई भी चित्र हम बनाते हैं, 4 मुख बना देते हैं, तो वो 4 वेदों के प्रतीक होते हैं। हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर उस ब्रह्मा जी की बात करना चाहते हैं जिन्होंने हमको 4 वेद दिए हैं। अन्यथा ब्रह्मा जी हमारे आप जैसे सामान्य मनुष्य थे, उनके एक ही सिर था, 2 हाथ। बाकी ये चित्रों में दिखाया जाता है, वो इस प्रकार समझाने के लिए दिखाया जाता है। ये सभी के चित्रों के लिए समझ ले, केवल ब्रह्मा जी ही नहीं। तो हम फिलहाल ब्रह्मा जी की चर्चा करें। तो ब्रह्मा जी एक महान उपासक साधक हुए जिन्होंने परमात्मा से, प्रकृति से इस जानकारी को प्राप्त कर उस समय की भाषा में वेद के रूप में रचना हमें प्रस्तुत कर दी। उनके अनेक साथी सहयोगी भी थे। उन्हें उनका मानस पुत्र कहा जाता है, मानस संतान कहे जाते हैं। उनमें नारद हैं, पुलह, केतु, वशिष्ठ, सरस्वती आदि लोग। आज ये भी कहना कठिन है कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में जितने नाम हम सुनते हैं, विराट थे, मनु थे, कि आदित्य थे, अनेक लोग। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में ये नाम मिल जाते हैं। वे नाम कितने सत्य, कितने प्रामाणिक हैं, कोई प्रश्न करे, हम स्वीकार करते हैं कि अति प्राचीन काल की बात है, इसका हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जो ग्रंथों में मिलता है उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इन ग्रंथों के अध्ययन से, मंथन से अधिक और अच्छी जानकारी जुटा सकते हैं। इस जानकारी को आप और परिमार्जित कर सकते हैं। ये शोध कार्य आप करते रहिए, करते रहना चाहिए। तो एक ब्रह्मा जी थे जिनके कुछ मानस संतानें थी। मानस संतान का आशय है उनके विचारों से प्रभावित उनके अनुयायी शिष्य। सभी आचार्य के पास होते हैं, आज भी होते हैं। जो भी आचार्य हैं उनके साथ कुछ साथी सहयोगी होते हैं। ईश्वर की कृपा से कुछ युवा साथी हमारे साथ भी हैं। वे हमारे मानस पुत्र हैं। बोलचाल में हम कह देते हैं भाई हमारे बच्चे हैं, तो वो सब हमारे मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के वो सब मानस पुत्र थे। उनमें बालिका सरस्वती भी थी। बालिका का मधुर कंठ। ब्रह्मा जी ने तो जैसे तैसे वेद के शब्दों को हमें सिखा दिया। अपने उन शिष्यों मानस संतानों को बोल बोल कर सिखा दिया। उन्होंने भी सीख लिया, स्मरण कर लिया, वो भी पढ़ने लगे। लेकिन बालिका सरस्वती ने मधुर कंठ से उसका गान किया, उसे संगीतात्मक बना दिया, उसे गाया। जिन मंत्रों को उस बालिका ने विशेष रूप से मधुर कंठ से, गीतात्मक रूप से गाया, वीणा बजाकर गाया। उस समय वीणा का आविष्कार हो गया था या नहीं, अगर थी तो किस स्वरूप में थी, आज जैसी ही थी या कुछ अन्य स्वरूप था, नहीं कह सकते हम, परंतु कुछ था। उसने वीणा पर जिन मंत्रों का गान किया वे सामवेद के नाम से संकलित हो गए। ऐसे ही 4 वेद के रूप में
वेदों की 4 संहिता बनी। तो ब्रह्मा जी का समय कब का है, इसको जानने की हमारे पास और कोई विधि नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वंशावली मिलती है। ब्रह्मा के बाद उत्तराधिकारी विराट हुए, फिर स्वयंभू मनु हुए, फिर महर्षि कश्यप हुए। कश्यप के संतानों में 12 आदित्य कहे गए हैं। उनकी 3 पत्नियां थीं। आदित्य उनकी पत्नी थी जिनके पुत्र आदित्य कहलाए। उनकी एक पत्नी दित्य थी जिनके पुत्र दैत्य कहलाए। उनकी एक पत्नी बिंता थी जिनके पुत्र वैनतेय कहलाए। तो ये अपनी माँ के नाम पर उन बच्चों को जाना गया। ये देखिए आदि काल में बच्चों को पिता के बजाय माँ के नाम से जाना गया। मातृ सत्ता थी। और ये जो वंशावली हमें मिलती है, ये वंशावली हमें आज तक उपलब्ध है किसी रूप में। कुछ बीच में नाम छूट गए होंगे, टूट गए होंगे, परंतु ये सैकड़ों पीढ़ियों की वंशावली हमारे पास उपलब्ध है। और उसके अनुमान के अनुसार हमने माना है कि ब्रह्मा जी का समय अब से लगभग 10,000 वर्ष पहले तो रहा होगा। इस अनुमान का आधार केवल यह वंशावली है। उनका समय इससे कुछ अधिक हो सकता है। ये नवीन खोजों के प्रकाश में हम निर्णय करते रहेंगे वो समय कुछ अधिक है या उससे अल्प है, न्यून है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सत्य है कि ब्रह्मा जी का समय हजारों वर्ष प्राचीन है, लगभग 10,000 वर्ष है। उन्होंने अपने शिष्यों, साथियों, मानस संतानों के साथ मिलकर वेद का स्वाध्याय, प्रचार, प्रसार किया और उस ऋषि परंपरा में आज तक वेद हमारे पास पहुंचा। हम उस ऋषि परंपरा के सभी ऋषियों के आभारी हैं, उनके ऋणी हैं, जिन्होंने इस क्रम से वेद हम तक पहुंचाया। और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम वेद का स्वाध्याय, चिंतन जितना हमसे संभव है हम कर पा रहे हैं। हम सबको नमन करते हुए आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। ओम यो आसो आत ए पुरुषः सो आसो अहम् ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।